बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। आलमी ताकतों की एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम बना दिया गया है और इस साजिश को नाकाम बनाने का सेहरा कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के सर जाता है। और इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के कोर कमांडर पेशावर ना सिर्फ छा गए हैं बल्कि इस वक्त बहुत से आलमी ताकतों के प्लान्स दबड़दूस हो चुके हैं पाकिस्तान के हवाले से। अफगान तालिबान के जरिए किस तरह से इमरान खान की दिली मुराद पूरी कर दी गई है और बड़ा एलामिया जारी हो चुका है। इसके साथ ही साथ कुछ और अहम तरीन चीज़ें हैं। इंपोर्टेड हुकूमत बौखला गई है और सच कभी छुपता नहीं है। ये तारीख का सबक है। बहुत से लोगों को, बहुत से ताकतवर लोगों को ये लगता है कि सच तो छुप जाएगा, लेकिन कल को कोई ना कोई उस बात को सामने ले आता है। कभी कोई किताब लिख देता है, कभी कोई इंटरव्यू दे देता है, कभी कोई आर्टिकल लिख देता है। बीच में से लोग उठते हैं और आखिरी उम्रों में ऐसे ऐसे इंकशाफात सामने आते हैं कि पूरे का पूरा मंजरनामा और हिस्ट्री जो कि लिखी जा चुकी होती है उस पर इरेजर फिर जाता है और फिर से उसे रीराइट करना पड़ता है। लेकिन गालिबन इमरान खान को निकालने और साजिश के मामले में हमें ज़्यादा इंतज़ार की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अब इम्पोर्टेड हुकूमत के एक इम्पोर्टेड वज़ीर ने सच उगल दिया है कि इमरान खान को आखिर निकाला क्यों गया और किस तरह से जनरल फैज़ हमीद, ये वो नाम था जिसका खौफ था इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, और इन्हें चीफ बनने से रोकने के लिए ये पूरे का पूरा गंदा खेल रचाया गया। इस हवाले से भी मैं पहले आपके सामने तफसीलात रख देता हूं। जनरल फैज़ की अचीवमेंट पर हम बाद में आते हैं। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब हैं और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसमें इम्पोर्टेड वजीर तवानाई हैं और इन्होंने जनाब तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम के अंदर, यानी जाहिर बात है नून लीग का एंकर और नून लीग का आगे गेस्ट, दोनों अपना शो था इनका और नियो के ऊपर ये प्रोग्राम आता है। इसमें तलत हुसैन ने पूछा कि आपको किस पागल ने मशवरा दिया था कि आप ये सब कुछ अपने सर पे लें। तो इनका जो बयानिया है कि इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, जो वो जाहिर बात है कहते हैं महंगाई, ना अहली, मुल्की मईशत दिवालिया, ये हो गया वो हो गया, ये सारे का सारा झूठ का पलंदा। और कहते हैं कि हमें तो पता था, देखें जी हम इसलिए आए हैं, हमें पता था कि हमारे साथ क्या होना है, हमें पता था कि हमने अपनी सियासत को ख़त्म करने का जुआ खेला है, लेकिन जो नवंबर में तयनाती होनी है वो अगर हो जाती, हमारे पास रिपोर्ट्स थी। पूछा तलत हुसैन ने, इतलात थी या खबर थी? कहते खबर मुसद्दिका, हमारे पास डिटेल्स आई कि फिर इमरान खान 10-15 साल के लिए यहीं पर है, फिर हम यहीं पर रहेंगे। और ये गालिबन उसी तरफ को इशारा है जो एक मुलाकात का नवाज शरीफ ने अहवाल बताया लंदन में। नवाज शरीफ ने छोटी ईद पर कुछ लोगों से कैंडिड मुलाकात की और मैंने ये दावा आपके सामने रखा था, इसकी कोई तरदीद नहीं आई अभी तक, जिसमें नवाज शरीफ ने कहा कि मैं इस मामले के अंदर इस पूरे प्लान का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, शहबाज शरीफ बनना चाहता था। फिर मुझे कन्विंस किया गया कि इमरान खान जो अहम तरीन तयनाती है वो करके सदारती निजाम लाएंगे, सारी सियासी जमातों को खत्म कर दिया जाएगा। इसी का एतराफ अब टीवी पर बैठकर खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने कर दिया है और ये फरमाते हैं कि नैब के जरिए मजीद जजेस आ रहे थे, इन्होंने हमारी सियासत खत्म कर देनी थी, सिर्फ हमारी नहीं, नून लीग की नहीं, पीपल्स पार्टी, सारे इत्तेहादियों की। इसलिए तो हम इकट्ठे हुए, इसीलिए तो ये गैर फितरी इत्तेहाद बना, सबको डराया गया। तो यानी कि सारे का सारा मसला, सारे का सारा मुद्दा, सारे का सारा माजरा सिर्फ और सिर्फ एक शख्स के इर्द गिर्द आकर रुकता है और वो पाकिस्तान की अफवाज का हिस्सा है। मैं ये जाती तौर पे समझता हूं कि इस वक्त इस तरह की स्टेटमेंट्स का भी आना और नून लीग की तरफ से खुलकर नाम लिया जाता है, एक कोर कमांडर का तनकीद की जाती है, जो उनका दिल आता है वो करते हैं। ये इदारा इसका नोटिस ले और इदारा एक प्रोफेशनल इदारा है। अब आपको मैं एक और चीज ये बता दूं कि इमरान खान का एक अधूरा ख्वाब था, एक अधूरा प्लान था, या फिर यह कहा जाए कि जब हम एक पेज की बहुत मिसाल दिया करते थे, तीन बड़े, आर्मी चीफ जनरल बाजवा, डीजीआईएसआई जनरल फैज और
वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, इन सब की जो अफगान पॉलिसी है उसने एक वक्त पर ना सिर्फ अमेरिका को नाखून चने चबवाए, बल्कि जाहिर बात है अफगानिस्तान से उनका पत्ता भी साफ किया, भारत का पत्ता साफ किया, अपने मामलात दुरुस्त किए। लेकिन फिर बीच में टीटीपी का एक ऐसा इशू था जो अफगान गवर्नमेंट, जो कि अब वहां पर अमारात इस्लामी तालिबान की हुकूमत है, उसमें और पाकिस्तान के दरमियान एक बोन ऑफ कंटेंशन थी, यानी कि एक भड्डा इसी के ऊपर चल रहा होता था। वहां से वो हमला करते थे, फिर पाकिस्तान इनसे एहतजाज करता था, पाकिस्तान कार्रवाई करता था क्रॉस द बॉर्डर, तो अफगान तालिबान के लोगों को इशू हो जाता था। उन्हीं के लोग इन्फिल्ट्रेटेड थे अफगान तालिबान की सफ़ों में, जिन्होंने बॉर्डर्स के ऊपर बाढ़ का इशू बनाया, पाकिस्तान की फौज के साथ फड्डे करने की कोशिश की। ऑल्दो काबुल में बैठे अमारात इस्लामी के ऑफिशियल्स इस सब की तरदीद करते रहे, मजम्मत करते रहे, कहते रहे हम पाकिस्तान के साथ हैं, वो हैं भी। अब इस सारे मामले में जनरल फैज हमीद का एक काबुल का दौरा तो आपको याद होगा, वो मशहूर दौरा जिसमें उन्होंने कहा था कि फिक्र नहीं करनी, चाय का कप हाथ में था। एक और टी इज फैंटास्टिक काबुल सरीना होटल के अंदर से जो तस्वीर आई, अब आज से तकरीबन कुछ हफ्ते कबल जनरल फैज हमीद ने बतौर कोर कमांडर पेशावर काबुल का दौरा किया। ये खबर सामने आई, वहाँ पर मुज़ाकरात हुए, वहाँ पर तमाम तर चीज़ें डिस्कस हुई, और जो जंग बंदी है उस हवाले से टेम्परेरी सीज फायर का जो एक कामयाबी है वो हासिल करके वापस आए। और जाहिर बात है पाकिस्तान के लिए ये कामयाबी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज आज भी दहशतगर्दी का चैलेंज है, और जरदारी साहब ने तो कह दिया कि वो बेचारा तो साइड लाइन हो गया है। सबसे इस वक्त इंपॉर्टेंट कोर अगर कोई है, देखें आप, इस वक्त जो अफगानिस्तान से पूरी दहशतगर्दी की लहर आती है, उसके सामने सीसा पिलाई दीवार, उसके सामने पहली ढाल अगर कोई कोर है वो पेशावर कोर है। उन्होंने सारे बॉर्डर्स के मामलात देखने हैं, और उस कोर की सरबराही जनरल फैज हमीद कर रहे हैं। और एक विजिबल डिफरेंस, सारी बात है, शुरू में थोड़ा सा इशू आया क्योंकि अफगानिस्तान से पूरा इन्फ्लक्स आ रहा था, इतनी बड़ी तब्दीली थी, लेकिन आलमी ताकतों ने टीटीपी को इस्तेमाल करना था एक तीर से दो शिकार के लिए। पहला शिकार क्या होना था, एक तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, पाकिस्तान के अंदर हालात की खराबी, पाकिस्तान के अंदर बदअमनी जो कि पाकिस्तान की मईशत को खराब करती, पाकिस्तान घुटनों पर आता, पाकिस्तान फिर इनके खिलाफ अड्डे दे, सारे मामलात करे। और भारत के टीटीपी के साथ ताल्लुकात के हवाले से हमारे अपने इदारे बता चुके हैं आलमी ताकतें किस तरह से इन दहशतगर्द गिरोहों के पीछे। एक तो फायदा यह था। दूसरा, जब टीटीपी अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगी तो पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा तो पाकिस्तान के अफगान तालिबान की गवर्नमेंट के साथ भी ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, पाकिस्तान उनके साथ इश्यूज होंगे, दोनों गवर्नमेंट्स के लेवल पर मामलात खराब होंगे, बाढ़ का इशू पहले है, उस चीज को हवा मिलेगी, नफरत के जज्बात उभरेंगे। यानी कि पाकिस्तान को दोनों तरफ से एक काम करके कि टीटीपी को नरिश करके, टीटीपी के मामलात करके, पाकिस्तान को जी ये करना चाहते हैं प्रेशराइज और पाकिस्तान को घुटनों पर लाएं ताकि पाकिस्तान से अपनी मर्जी के काम करवाएं। अब इस सब के अंदर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट सामने आई है, एक बहुत अहम और बड़ी एक मस्बत पेशरफ सामने आई है, और पाकिस्तान और कलदम टीटीपी के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं। और इसका ऐलान अब टीटीपी ने नहीं किया, इसका ऐलान अब पाकिस्तान की हुकूमत ने या पाकिस्तान की फौज ने नहीं किया। खैर मैं एक और चीज़ बता दूं, याद आ गई, वो रह ना जाए, कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का इजलास होता है, उसमें फैसला हुआ कि वजीर खारजा तो ये हैं, हम कहेंगे कि सारे मुज़ाकरात पार्लियामेंट में हो, यानी कि अफवाज की तरफ से, और वो कोई अपनी कैपेसिटी में तो नहीं कर रहे, एक प्रोफेशनल इदारा है, पूरी फौज का ये मौक़िफ़ है, पूरी रियासत पाकिस्तान का, डीप स्टेट का, स्टेट का, रियासत का, सबका ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में अमन हो। लेकिन पीपल्स पार्टी इस मामले के अंदर भी रोला डालने की कोशिश कर रही है। अब जो ऐलान हुआ है मुज़ाकरात के मुकम्मल होने का, वो अफगान तालिबान की हुकूमत जो है उसके तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से हुआ है। और ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि पाकिस्तान और कलदम टीटीपी के दरमियान काबुल में 2 दिन कबल मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं। और अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि पाकिस्तान और टीटीपी में 2 दिन कबल मुज़ाकरात मुकम्मल हुए, और हमें मुकम्मल तौर पर उम्मीद है कि इस मरतबा मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुँचे हैं। हुकूमत पाकिस्तान और टीटीपी में मुज़ाकरात के लिए हमारा किरदार, जो हमारा रोल है, वो एक सालिस का रोल है, एक हम सिर्फ और सिर्फ इसे फैसिलिटेट कर रहे हैं। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो किसी को अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अब ये टीटीपी के लिए भी धमकी है, इससे बड़ी अचीवमेंट आपके लिए क्या हो सकती है? अब जाहिर बात है अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा फरीक इस्तेमाल कर रहा है? टीटीपी। उन्होंने टीटीपी को भी वार्निंग दे दी कि इन मुज़ाकरात पे अमल करो, वरना फिर हम तुम्हारे साथ जंग करेंगे और हम तुम्हें रोकेंगे। और इस सब के अंदर तर्जुमान अफगान तालिबान का मजीद कहना था कि पाकिस्तानी तालिबान गैर मुअय्यना मुद्दत तक तवील जंग बंदी का ऐलान कर चुके हैं। जंग बंदी से हमलों का सिलसिला रुक चुका
चुका है और अब अफगान तालिबान की तरफ से ये सारे के सारी स्टेटमेंट आना, ये पूरे का पूरा मामला सामने आना, ये बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पर इस चीज़ को देखा जाना चाहिए भी। और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि अमरीकी और आलमी साजिश नाकाम हुई है, भारतीय साजिश नाकाम हुई है, इमरान खान का ख्वाब पूरा हुआ है, पाकिस्तान के हवाले से ये एक मुस्बत पेशरफ्त है। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।